तेरा प्राण रे जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा तेरा प्राण रे जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः पल पल बीता जाए मुझसे बदले नमः शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो शंकर भगवान नमस्कार करते हैं ब्रह्मा जी महाराज से और बोलते हैं कि मैं ईर्ष्यावश से इनको दंड नहीं दिया, ये दंडनीय था। जो अपनी बेटी को ये नहीं बख्शा तो ऐसा आदमी क्या काम का। हमारे पारिवारिक जो आदर्श की परंपरा है उस आदर्श का उचित निर्वाह करना चाहिए। पारिवारिक व्यवहारिक आदर्श परंपरा को जो तोड़ता है ऐसा व्यक्ति धर्म ग्रंथों के अनुसार आचार संहिता के अनुसार वो दंडनीय माना गया है। आज भी राजस्थान में कुछ जातियां ऐसी है, मार्शल जातियां, जो कि कोई गलती कर देता है अपनी औरत के साथ या अपनी बेटी के साथ तो भरी सभा में उसको खड़ा करते हैं और जूतों की माला पहनाते हैं। समझ गए? जूतों का हार, ये हार में समझते हैं महाराष्ट्र में, माला नहीं कहते हैं, हार पहरा। जूते है ना, माला बना करके पहराते हैं। तू जूता खावे जैसो है, थारा लखन एड़ा ही है। फिर करते हैं 4-5 लाख का दंड, 4-5 लाख रुपया लेते हैं उनसे, लेकर के सार्वजनिक काम में, धर्म के काम में फिर लगाते हैं, या लड़की के नाम से कर देते हैं, एफडी बना देते हैं। एजाज भी करते हैं कि हमारी व्यवहारिक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है ये, इसको दंड मिलना चाहिए। तो भगवान शिव जी बोले कोई बात नहीं, आप जो कहो हम तैयार हैं। कि बाप जी आप चलो यज्ञ में। हाँ चलो, भोले बाबा ठहरे, चले हम बम भोलेनाथ के साथ। और ब्रह्मा के सारे के साथ है, भृगु जी की दाढ़ी लगा दी, किसकी? बकरे की। और भग जो है उनके आंग जो अपने मित्र से देखेगा, पूषा मित्र के दांतों से खाएगा पूषा देवता, या फिर चूरी हुई गोली हुई रोटी जो है गलिया रोटी खाएगा जो भी। और दक्ष के जो है सिर लगा दिया बकरे का, क्योंकि मैं बकरा मैं करता ना, मैं करने वाला बकरा होता। मैं हूँ, मैं धनवान, मैं जनवान, मैं सत्तावान, मैं विद्वान, मैं अमुक, ये मैं ही तो खराब है। तो फिर वो उनको बकरा बनना पड़ता, दूसरा जन्म में बकरा बनेगा वो। मैं बकरा करता, बकरी हो ना। तो सजनों, अब वो जो है दक्ष पश्चाताप करता हुआ भगवान शिव जी की स्तुति करता, महाराज मेरी गलती होगी, माफ करें, आप तो शिव ही हैं। फिर उसने यज्ञ प्रारंभ किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए।
सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश हम भाई एक ही है। रचना करते उसमें ब्रह्मा बन जाता और पालन करता तो शिव जी का रूप धारण होता है। जब श्रृंगार करता पालन करता तो ब्रह्मा बनता, जब श्रृंगार करता तो तीसरी आंख शिव जी के रूप में गोविंदाई नमो नमः करता, यानी श्रृंगार हो जाता। हम तीनों ही एक हैं, तुम झगड़ा करते हो। समझाया, सब प्रश्न किया, यज्ञ पूरा किया गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, देवता चले गए। अब आगे कथा आती है मनु जी महाराज के बेटों की। उतानपाद, मनु जी महाराज के दो लड़के वे उतानपाद और प्रियव्रत। पहले उतानपाद की कथा आ रही है। उतानपाद जो था, उतानपाद नाम क्यों मनु जी के? ऊपरे पग और नीचे सिर, वही उतानपाद है। प्रत्येक जीव उतानपाद है। माँ के पेट में सिर नीचा रहता और पैर ऊपर रहता है। उतानपादी वे ऊपर उठे हुए पैर। सजनों, तो उतानपाद के दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का था उत्तम और सुनीति के था ध्रुव। एक दिन उत्तम अपने पिता के गोद में जाके बैठा तो ध्रुव ने देखा मेरे पिताश्री है, तो ध्रुव जी भी जाने लगे। तो सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया कि इस गोद के अधिकारी तुम नहीं हो, इस गोद को चाहते हो तो मेरे पेट में जन्म ले, और जन्म लेने के लिए तब करना पड़ेगा। ध्रुव जी वहां से रोते हुए आए माँ के पास, सारी कथा कही माँ को। माँ कहती है कि बेटा तेरी माँ ने ठीक कहा, तेरी मौसी है माई माँ, उसने ठीक कहा, हमने अच्छे कर्म नहीं किए, हमारा कर्म ही हमें तकलीफ दे रहा है। ऐसी माँ थी वो कि मेरे बेटे पर गलत संस्कार नहीं पड़ जाए। दूसरी आजकल की माँ होती तो क्या बोलती, रोऊं तो क्यों आई और राग उठ गया। दो थप्पड़ मारनी थी उनके, मारवाड़ी भाषा ये। दो थप्पड़ मार के नहीं आता तो ऐसे आ गया। लेकिन माँ ने सोचा कि वो तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे बच्चा तो ये ध्रुव है, इनके हृदय में गलत संस्कार पड़ जाएंगे तो इसका जीवन बिगड़ जाएगा। विरोध की भावना नहीं थी। तो उसने कहा महाराज माँ ऐसा कोई पद है जो मैं लेऊं, आज तक अपने पूर्वजों को नहीं मिला। कहा बेटा है, वो क्या है? भजन करना। अब भजन करने के लिए ध्रुव जी चले गए जंगल में। नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने पहले परीक्षा ली, बेटा यहाँ व्याघ्र है, सिंह है इत्यादि बड़ी भयंकर खूंखार, तेरे को खा जाएंगे। अभी तो छोटी अवस्था, भजन करने का समय नहीं है, अभी तो मौज करो। गुरुदेव ये तो मैं नहीं मानता। तब नारद जी ने सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि जा तुम तप कर, वृंदावन चला। धर्मार्थ का मोक्षाक्षम ये श्री आत्मा एकमेव हर्ष तत्र कारणम पाद सेवनम तत्ताद गच्छ भद्रम तम यमुनायास्तटं शुचि पुण्यमद्वनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन में जमुना के किनारे जाकर के ध्रुव जी भजन करते हैं। 3 दिन के बाद में बोर खा करके, 6 दिन के बाद में 1 महीना और बिताया पत्ता खा करके। तीसरा महीना 9 दिन के बाद एक बार जल पी, 9 दिन के बाद एक बार जल पीना, ऐसे करके तीसरा महीना बिताया। चौथा महीना 12 दिन के बाद में हवा खाकर, हवा का भक्षण करके बिताया। 5 बार छठा महीना में ध्रुव जी का सांस जो रुक गया, साधना से समाधिस्थ हो गया। सारे देवताओं के सांस रुक गए। लोग देवता दुखी होकर के भगवान से बोले प्रभु हम मर जाएंगे, ये क्या लीला हो रही। तो भगवान बोले मेरा ध्रुव बेटा है, मैं उनके पास जाता हूँ, सब तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे, स्वास्थ्य तुम्हारी जो अवरुद्ध हो रही है वो ठीक हो जाएगी। अब भगवान जाते हैं ध्रुव जी के घर। ध्रुव जी के घर क्या, ध्रुव जी के पास में भगवान आते हैं सामने। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, ध्रुव की तरह बुलाते नहीं, ध्रुव की तरह बुलाते नहीं, भगवान आते।
हमारे में कमी है। दरिया साहब कहते कृष्णदास का नहीं, राम का 2 साधु चाले पेंड 10 हरि आवे सोको। साधु 10 कदम चले तो भगवान सोको सामने आते हैं। ये दरिया साहब कहते हैं। कमी किसी में? भगत में, भगवान में नहीं। पधारे भगवान विष्णु, ध्रुव से बोले आंख खोले नहीं। अदृश्य हो गए, उनका जो शरीर में हृदय में परमात्मा का स्वरूप था उसको अलक्ष्य कर दिया। ध्रुव आंख खोली, आगे देखे तो भगवान। स्तुति करनी चाहिए तो भगवान ने देखा कि पढ़ लिखा है नहीं, तो संग जो था कपोले वस्ते वाणी सपस कर दिया। गाल के संग सपस करते ही महान विद्वता में सारो बार हो गए वो। अब तो स्तुति की। भगवान प्रश्न बोले बेटा तुमको ऐसा पद मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। जाओ, तुम्हारे घर वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। 36,000 वर्ष बाज करोगे और फिर अपने बेटे को राज देके गंगा के किनारे तप करके तुम ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। जो पद ऐसा आज तक किसी को नहीं मिला। भगवान योग के करके अंतर ध्यान हो गए और दुर्जी चले हैं वहां से। जो राजा गोद से जब ध्रुव हटाए गए तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। आज वही राजा रानियों के साथ, अपने काफिलों के साथ सज धज करके ध्रुव जी की अगवानी में बदावना करने के लिए आए हैं। देख लो, सस्ता होता किसंदा, सस्ता होता शेजरा, पेशा तना पति, मूंगा सतगुरु छापते भूप निवावेसी। गुरु की छाप राजा महाराज हरि उनके चरणों में गिरते हैं। ध्रुव जी के सामने काफिला आया। ध्रुव जी दौड़ करके पिताश्री को नमस्कार करते हैं। पिता ने आलिंगन करके उठा लिया। बड़े धूमधाम से पधारे हैं माता नगर में। देख लो, ये भक्ति का प्रभाव है भाई। इस विषय में एक बात कह देता हूं, उसके बाद समापन करते हैं। ध्यान वृक्ष ने एक बिंचा नाम करके हरिजन था। उनका काम था दरबार के राजा के मेल के पास में बाड़ा की सफाई करना इत्यादि। राजा के कोई राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी वो। जैसे वो सुंदर थी वैसे उनका मन भी सुंदर था। और उसने ये प्रतिज्ञा कर ली किसी के साथ में शादी नहीं करनी, भजन करना। ऐसे करके पिताश्री से आदेश ले लिया। तो पिता ने हाँ में हाँ मिला दी कि बेटी कोई बात नहीं, भजन करने लगे। एक दिन क्या, जब वो बिंचा आ रहा था और उसने बारी में से, खिड़की में से गर्दन बाहर निकाला। बिंचा भंगी हरिजन ने देखा कि इतनी सुंदरता, ये छवि जो है इसकी राजकुमारी की, ऐसी औरत, ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। अब शादी करूं तो मैं इसके साथ भी करूं। देखो, शेड्यूल कास्ट है, निम्न श्रेणी है बेचारे की, लेकिन उसकी छलांग कितनी ऊंची है। भयंकर छलांग मार रहा हूं, कैसे मिलेगी वो। घर आया, घर आकर के अपनी पत्नी से कह दिया कि बस आज से अंजल बंद है मेरा। पत्नी ने कहा मैंने क्या किया, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया क्या? कि आपने तो नहीं किया, लेकिन मैं उनकी राजकुमारी से शादी करूंगा। जब तक राजकुमारी मेरे से शादी नहीं कर ले तब तक मैं अंजल नहीं खाऊंगा। बड़ा मुश्किल हो गया। उसने कहा भाई जबान काट लेंगे, मार देंगे आपको, ऐसा मत बोलो। लेकिन वो माना नहीं। अब वो हरिजनी जाती है बेचारी। एक दिन वो लड़की ने मुंह बाहर निकाला तो आगे देखते वो उसकी औरत थी, खिन दुखी, ऐसा चेहरा देखा, मुरझाया हुआ चेहरा देखा। राजकुमारी बोली बेन तुम ये क्या कर रही है, तेरे आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, क्या दुख है मुझे बता तो सही। तो वो कहती है भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, बताना लायक नहीं है। अरे लाइक फाइक जाने दे, बता तो सही, जरा दूर करने की कोशिश करेंगे क्या है। तब उसने कहा ए भाई शादी
ये बात है। उसने कहा ये तो बात मामूली है, मुझे तो शादी करनी है किसी किसी के साथ, तेरे पति के साथ कर लूंगी, लेकिन वो है अर्जुन, मैं हूं राजकुमारी, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, उसको पवित्र होना पड़ेगा, 6 महीना 12 महीना भजन करना पड़ेगा, जब वो पवित्र हो जाएगा उसके बाद मैं शादी कर लूंगी, ये तेरे पति से कह दे। वो गई जाकर के पति से कहा, पति ने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, मैं भोजन कर लूंगा, तब कर लूंगा, 5-6 महीना क्या 6 साल करूंगा, लेकिन शादी उसके साथ करूंगा। और ठीक चला गया वो, तब करने लगा, और तब का प्रभाव ही ऐसा होता है दुनिया में जो इस प्रसिद्ध होने लगा, जो बात कह दे वो सिद्ध होने लगी, और चारों तरफ लोग जो है वाह करने लगे कि उच्च कोटि की श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, धन्य इनको। ऐसे संतों का दर्शन जब प्रचार प्रसार हुआ तो राजा को खबर मिली, तो राजा ने क्या किया, राजा और रानी और राजकुमार तीनों रथ पर बैठ करके भिंचा भंगी हरिजन के पास पहुंचे। नीचे उतर करके राजा ने सोना की मोहरों से भरी हुई थैली भेंट की। भिंचा ले नहीं रहा कि मुझे नहीं चाहिए, राजा कहता लेना पड़ेगा, लेकिन कहता नहीं ले, वापिस लौट रहे। राजकुमारी ने कहा थोड़ी सी मैं बात कर लो, मेरी कोई व्यक्तिगत मामला है, कोई उलझन है। राजा ने कहा कर ले बेटी। राजकुमारी विंता से बात करती है कि मैं आ गई हूं वही जो आप चाहते थे, शादी करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा हे माँ, अर्जुन कहता है तो मेरी माँ, माँ ही नहीं तो मेरी गुरु है, तेरी कृपा से मैं इस पद को प्राप्त हो गया, मेरी शादी अब भगवान के साथ में हो चुकी। ईश्वर के साथ शादी होगी। अब हे गुरु आप तो पधारो, आपकी कृपा चाहिए। आ गई वापस। इसे कहते हैं जीवन बदल देना, परिवर्तित कर देना, तमोगुण से सतोगुण में ला देना, सतोगुण से ईश्वरीय श्रेणी में ला देना। राजकुमारी ने ईश्वरीय श्रेणी में बैठा दिया उसको। भजन का प्रभाव ये तो भींचो भगड़ बुआर तो दोरो पर तो पेट, और सदगुरु की कृपा भाई तो भूप निभावे शीश। राजा महाराज अभी नमस्कार करने लग गए भक्ति का प्रभाव की कार्य से। तब से तो मेरा कहने का भाव ये है प्रिय भाई और माताओं, ऐसे ध्रुव के साथ में वो जो मौसी थी ऐसा व्यवहार करने लगी कि मेरी गलती होगी। गुरु ने कहा माँ तेरी कृपा से तो मैं साधु बना, तेरी कृपा से तो मैं तप किया ना मैंने, तो मेरी पहली गुरु है, फिर नारजी गुरु है, नारजी सदगुरु है तो मेरी गुरु है, कृपा है आपकी। इस प्रकार से आपस में बातचीत करने लगे, और कुछ समय के बाद में उतानपाद ने ध्रुव जी को राज्याभिषेक कर और वो स्वयं जंगल करने के लिए चले गए। लेकिन अब समय हो गया है, इतना ही कहकर के यहीं ईश्वरीय शब्दों को विश्राम देते हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं और उसके बाद आरती होगी। लेकिन उसके पहले एक बात की सूचना भी है। सूचना ये है कि आप बुरा मत मानना, अपने टेंट में अगरबत्ती और दीपक नहीं होना चाहिए, आपका उत्तरदायी तो पहला फर्ज है। और कोई किसी टेंट में देखती हो तो उन भाई को मना कर देना कि भाई ये टेंट में अगरबत्ती और ये जो है दीपक नहीं होना चाहिए, क्यों आग लग गई जगह जगह। और प्रशासन का भी चेतावनी दे दी है, प्रशासन का भी लेटर आ गया है यहाँ पर कि आग लगी तो आपकी जिम्मेवारी, ऐसा कह दिया हमने। तो इसलिए आप जरा ध्यान रखें इस बात का, और एडजस्ट होना भी बहुत जरूरी। कई लोग आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तंबू हमारा है, तंबू तो भगवान का है, शरीर ही हमारा नहीं, तो तंबू क्या हमारा होगा। जहां तक एडजस्ट कर लो। और पंडाल लंबा चौड़ा पड़ा, ये रात में गर्मी पड़ती तो सो जाना, लेकिन रात में तो गर्मी पड़ती नहीं, सर्दी पड़ती। लोग तो यहाँ सिर ओढ़ते हैं, उल्टा मामला सारा ही हरिद्वार का अलग ही है। दिन में तो भयंकर गर्मी, रात्रि में भयंकर सर्दी। राजस्थान में गर्मी है तो रात में ही गर्मी है, सर्दी है तो रात में ही सर्दी, दिन में भी सर्दी, रात में सर्दी। इतना ही कह करके मैं यहाँ विराम देते हैं और
आप अपने सगे संबंधियों से संपर्क करें टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, और उनको कहें भैया सत्संग में आओ, पधारो, आप बहुत अच्छा होगा। राम राम बोलो रे खारा